हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। इस पर आधारित हम लोग 25 प्रश्न पढ़ेंगे। आपको पता है हम लोग 1000 MCQs की जो सीरीज चला रहे हैं उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अभिप्रेरणा। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रॉस का, फ्रेंच का, व क्रचफील्ड का या स्किनर का? तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये कथन है फ्रेंच व क्रचफील्ड का। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। क्रच ने अभिप्रेरणा के फ्रेंच फ्राई क्यों खा लिए? ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यह कथन किसका है? स्किनर का, फ्रेंडसन का, रॉस का, वुडवर्थ का? तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कथन है स्किनर महोदय का। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अगर हमारे पैरों की स्किन अच्छी होगी तो हम राजमार्ग पर सर्वोत्तम तरीके से दौड़ पाएंगे। ठीक है। प्रश्न है अगला हमारा, भूख क्या है? भूख आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है? तो भूख जो है ये आपका है चालक। जो भूख होती है वो चालक यानी ड्राइव होती है, ये हमें कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती है। देखिए अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं, आवश्यकता, प्रणोद यानी उसको चालक कहते हैं, और तीसरा होता है उद्दीपक या कह सकते हैं उसे प्रोत्साहन। तो भूख जो है वो है आपकी चालक। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मास्लो, गिलबर्ट, सेल्डन, CL हल? तो आवश्यकता का सिद्धांत जो है ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। इसको कैसे याद करेंगे? अब्राहम मास्लो, मास्लो को मान लीजिएगा मसाला, और अब अब्राहम को मान लीजिए अब, और हम को हमें। अब हमें मसाले की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आवश्यकता का सिद्धांत जो है ये अब्राहम मास्लो ने दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? मन का विश्लेषण करना यानी मन को फ्राई कर देना। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कमेंट करके बताइएगा सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए थे? 2, 4, 8, 3? तो थॉमसन महोदय ने जो है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे, यानी आपका ऑप्शन पहला सही होगा। कौन कौन से? स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। और अब्राहम मास्लो ने जो है 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई थी। एक थी आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरी थी अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल, कोहलबर्ग, रायबर्न या थॉमसन? प्रणोद का जो सिद्धांत है ये दिया है CL हल यानी क्लार्क हल ने। इसको कैसे याद करेंगे? प्रणोद को आप लोग मान लीजिए प्रमोद, और C और L मतलब कल, हाल मतलब जो हल चलाने वाला होता ना खेतों में। तो प्रमोद ने कल हल चलाया। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। प्रणोद का सिद्धांत जो है ये दिया है किसने? CL हल ने। उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हर्जबर्ग, रूसो, रॉस, मैक्लीलैंड? तो उपलब्धि का जो सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत, ये दिया है मैक्लीलैंड ने। ठीक है,
ये जो परिभाषा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा है अभिप्रेरणा क्रिया को यानी किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, गुड का, बर्ट का या बर्ड का। तो अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, ये कहा है गुड ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। मान लीजिए आप जो है किसी काम को कर रहे थे और आप जो है थोड़ा सा थक जाते हैं, आपने कुछ खा लिया यानी गुड़ खा लिया, गुड़ जो मिठाई होती है खाने वाली, ठीक है। तो जब आपने गुड़ खा लिया तो आपका कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया, जारी हो गया और नियमित हो गया। तो अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, ये कथन है गुड महोदय का। एग्जाम में ये एक दो बार पूछी गई है परिभाषा। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मोटिव, मोटिम, मोटिम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोटिवेशन जो शब्द है ये तो इंग्लिश का है और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मोटिम से, MOTUM। इसका अर्थ होता है इंसाइट टू एक्शन, ठीक है, यानी क्रिया करना, कार्य करना। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। कथन है रॉटजन का, रूसो का, वुडवर्थ का या जिस्बर्ट का। तो ये कथन है आपका वुडवर्थ महोदय का। सी ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। मोटिवेशन के कितने घटक होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए छोटे छोटे और आसान से प्रश्न होते हैं, आप जो है गलत कर देते हैं। और हमारी सीरीज 1000 प्रश्नों की चल रही है, तो मैं सभी चैप्टरों को कवर करूंगा इसमें, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। इससे पहले हम लोग 7-8 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला है अभिप्रेरणा में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, रास का, मैकडोनाल्ड का या फ्रेंडसन का। तो ये आपका है मैकडूगल का कथन। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। फ्रेंडसन की परिभाषा है, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। फ्रेंडसन ने क्या कहा है? सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो सफल अनुभव यानी जब कोई हमारा अनुभवी फ्रेंड होगा तभी तो हम अधिक सीख पाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंडसन की परिभाषा को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही प्रेरणा कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकडोनाल्ड का। देखिए मैकडोनाल्ड का, आप जब पिज्ज़ा बर्गर खा लेते हैं यानी आपको भूख लगती है, तो व्यक्ति के अंदर जो है क्या हो जाता है? ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। यानी जब आपने मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा और बर्गर खा लिया तो आपके अंदर क्या होगा? ऊर्जा परिवर्तन होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। भोजन क्या है? आवश्यकता है, उद्दीपक है, चालक है या इनमें से कोई नहीं। देखिए भोजन जो है ये आपकी क्या है? आवश्यकता है, ठीक है। और चालक क्या होती है? भोजन है अगर तो भूख चालक होती है। और उद्दीपक क्या होता है? भोजन के रूप में मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ खाने को मिल जाती है तो वो होती है उद्दीपक, ठीक है। तो भोजन है आपकी आवश्यकता यानी नीड। जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा के प्रकार किसने बताए हैं? ये 3 प्रकार जो है किसने बताए हैं? गैरट ने, थॉमसन ने, रॉस ने, अब्राहम मास्लो ने। तो गैरट ने जो है अभिप्रेरणा के ये 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन कौन से प्रकार हैं? जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। तो अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सिद्धांतों पर जो है अगर आप टेट एग्जाम देने जा रहे हैं किसी राज्य का तो 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनता है। तो सिद्धांत जो हैं सीधे सीधे होते हैं कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया, स्वास्थ्य का सिद्धांत जो प्रेरणा से संबंधित है किसने दिया, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? मैंने आपको बताया था अगर आप हमारे क्षेत्र में आएंगे तो आपको हम कूट लेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा?
तो आपका डी ऑप्शन है, कूट लेविन, कूट लेंगे। इस तरीके से आप जोड़कर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि जो बछड़ा होता है वो उसको प्रोत्साहित कर दिया तो वो वुल्फ बन गया। तो काफ माने होता है बछड़ा और वुल्फ माने होता है भेड़िया। मैंने बछड़े को प्रोत्साहित किया और वो भेड़िया बन गया काल्पनिक रूप से। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? पहला, प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है वुल्फ एवं काफमैन ने दिया है। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखा होगा यानी थ्योरेटिकल वाला अभिप्रेरणा का, तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल एकदम इजी होंगे। ठीक है, अगर आपने अभिप्रेरणा के चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, और जो है PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं थ्योरी भी अच्छी तरीके से। अगला है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने, रॉस ने, मास्लो ने या सिगमंड फ्रायड ने? सभी को पता है मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी, और उन 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 सम्यक जुड़े हुए थे। मैकडूगल ने कितने सम्यक बताए हैं? सभी को पता है, 14। जीवन मूलक और मृत्यु मूलक दो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं मनुष्य के अंदर, ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। जीवन मूलक वो होता है जो आशावादी दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर लाता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, और जीवन मूलक को इरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोज। और मृत्यु मूलक वह होता है जो नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रवाह करता है व्यक्ति के अंदर और विध्वंसकारी प्रवृत्ति को निर्माण करता है व्यक्ति के अंदर, इससे जो है व्यक्ति पतन की ओर जाता है। मृत्यु मूलक जो है ये थेंटोस कहलाता है। तो जीवन मूलक और मृत्यु मूलक दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं मनुष्य के अंदर, ये कहा है फ्रायड महोदय ने, सिगमंड फ्रायड ने। अगला है, देखिए, मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग नहीं है। शरणागति से आश्चर्यजनक है, काम से कामुकता है, पलायन से भय है या संतान की प्राप्ति वात्सल्य है? तो मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा नहीं है? तो शरणागति, आश्चर्यजनक, ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बाकी जो है दोनों जुड़े हुए हैं, बाकी जो 3 हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, काम से कामुकता, पलायन से भय, संतान की प्राप्ति, वात्सल्य। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन जो है इसका गलत होगा। शरणागति जब होती है, शरणागति जब मूल प्रवृत्ति होती है तो इससे जुड़ा हुआ होता है दुख या कष्ट। कौन सा मिलान सही है? सामूहिकता मूल प्रवृत्ति से भूख जुड़ी हुई होती है? नहीं। भोजन एकाकीपन? नहीं। हास्य आत्मस्वाभिमान? नहीं। संग्रहण अधिकार? बिल्कुल सही। यानी जब संग्रहण मूल प्रवृत्ति होगी तभी हम अधिकार नामक संवेग की ओर अग्रसर होंगे। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आवश्यकता के कितने प्रकार हैं? यानी आवश्यकता के जो है कितने प्रकार बताए हैं अब्राहम मास्लो ने? तो मास्लो महोदय जो हैं ये कहते हैं अभिप्रेरणा के जो होते हैं आवश्यकता के जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन कौन सी आवश्यकता है? पहली आवश्यकता बताई थी शारीरिक आवश्यकता जो कि निम्न स्तर की आवश्यकता है। फिर बताई थी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर होती है स्नेह या संबद्धता की आवश्यकता, फिर होती है सम्मान पाने की आवश्यकता, और फिर होती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो देखिए, शारीरिक आवश्यकता जो है ये निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है और आत्म सिद्धि की जो आवश्यकता होती है ये सबसे उच्च स्तरीय होती है। तो 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी अब्राहम मास्लो ने। अगला है बहुत ही अच्छा प्रश्न ये, भय संवेग होने पर कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है? शरणागति, पलायन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? भाई, भय नामक जब संवेग होता है तो आप क्या सोचते हैं? भाग जाना सोचते हैं, यानी पलायन करना सोचते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? भय, मतलब पलायन वाला। ठीक है, यानी भय जब संवेग होगा तो आप जो है पलायन करने जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आज का जो है वीडियो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।